नहीं सकते। अगर आप मुझे विशाल तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये भारत का पराक्रम है, ये भारत की सेना का पराक्रम है कि हमने चाइना को पीछे ढकेल दिया है, चाइना को पीछे जाने पर मजबूर किया है। भारत के सेना का पराक्रम है, भारत के सेना का पराक्रम है, जरूर है भारत के सेना का पराक्रम, लेकिन प्रधानमंत्री का पराक्रम कहा जाता है। प्रधानमंत्री जाते हैं चीन को दुश्मन तक नहीं बोल पाते हैं। प्रधानमंत्री का पराक्रम कहा जाता है, प्रधानमंत्री चीन को दुश्मन तक नहीं बोल पाते हैं। प्रधानमंत्री का पराक्रम कहा जाता है। आप गलत डिबेट कर रहे हैं। इंदिरा गांधी 1971 में जाती है चीन को दुश्मन बता। मैं गलत डिबेट कर रहा हूँ। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं मैं गलत डिबेट कर रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे मैं गलत डिबेट कर रहा हूँ। एक मिनट अरे भाई सुनो मेरी बात, एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे मैं गलत डिबेट कर रहा हूँ। मैं गलत डिबेट कर रहा हूँ। मैं गलत डिबेट कर रहा हूँ। मित्र प्रकाश देखिए, मित्र प्रकाश जी मैं आपको कभी देशद्रोही नहीं कहूंगा। मित्र प्रकाश जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको कभी देशद्रोही नहीं कहूंगा, मगर मेरी पूरी बात सुनिए। हमारी सरहद जानते हैं क्यों सुरक्षित है? जी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री और पूरा देश भारतीय सेना के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? मैं आपको देशद्रोही नहीं कहूंगा, मगर आप लोगों ने देशद्रोह किया है। देश आपको देशद्रोही कहेगा क्योंकि आपने सेना पर सवाल उठाए, नंबर 1। देश आपको देशद्रोही कहेगा क्योंकि आपने देश को कमजोर बताया, नंबर 2। देश आपको देशद्रोही कहेगा क्योंकि आपने भारत नहीं पिछले 1-2 महीने से चीन पर भरोसा दिखाया। इसको मैं नहीं कहूंगा तो मैं पूछ दूं, खोल दूं फोन लाइन आज। मैं इनको देशद्रोही नहीं कहूंगा, मगर मैं फोन लाइन खोल के मेरे रिपब्लिक भारत के जितने दर्शक हैं उनको पूछूंगा कि इन्होंने क्या ये देशद्रोही है। मैं पूछूंगा इन्हें। खोल दो फोन लाइन, खोल दू लाइन। मित्र प्रकाश पूछूं मैं अपने दर्शकों को कि क्या ये लोग देशद्रोही हैं? पूछूं मैं कि क्या सैफ, अजय अरोड़ा, मित्र प्रकाश और मोहम्मद तौसीफ रहमान देशद्रोही है? पूछूं मैं, स्वतंत्र पूछूं कि नहीं पूछूं? स्वतंत्र हैं आप, बिल्कुल स्वतंत्र। पूछूं? सुनेंगे? भारत की आवाज सुनने के लिए तैयार है? अर्नव, मेरा भी एक प्रश्न है। बिल्कुल मैं सुनने के लिए तैयार हूँ अर्नव। चिल्ला रहे हैं तीनों, बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हूँ। वॉल्यूम बढ़ाइए इनकी, बहुत चिल्ला। बिल्कुल तैयार हूँ अर्नव। क्या, क्यों चिल्ला? ये चिल्ला रहे दोनों। बिल्कुल तैयार हूँ अर्नव, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा अर्नव, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि चीन नहीं, बिल्कुल मैं एकदम नहीं डरा हूँ। आप फोन लाइन खोलिए, मैं एकदम तैयार हूँ। आप एकदम फोन लाइन खोलिए, पता चल जाएगा कि कौन गद्दार है, कौन देश के साथ है, कौन देश के साथ नहीं है। लेकिन कम से कम देश को बताइए कि देश में 21 साल पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने चीन को दुश्मन बताया था, राम मनोहर लोहिया ने चीन को दुश्मन बताया था, जयप्रकाश नारायण ने दुश्मन बताया था, प्रेम शुक्ला, अरे मेरे मित्र जी, प्रेम शुक्ला, मेरे प्रधानमंत्री ने मैं सिर्फ इनसे इतना जानना चाहता हूँ कि बात पूरी हो जाए तो सवाल, हेल्दी डिस्कशन इनकी बात पूरी हो जाए तो अर्नव जी मैं इनसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ और इनके माध्यम से इनके आका राहुल विंची से भी मेरा सवाल है। कृपा करके बताएं 1963 में भारत के संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संकल्प लिया था कि जो 43,000 किलोमीटर भूमि चीन ने कब्जा